गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। अभी आप लोग चैप्टर 7 के बारे में पढ़ रहे हैं, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि मेल मर्ज क्या होता है। इस चैप्टर के जो पहला वीडियो उसमें आपको ये मेल मर्ज के बारे में बताया गया था और मेन डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं उसको बताया गया था, और डाटा सोर्स और डाटा बेस किसे कहा जाता है ये आपको उस वीडियो में बताया गया था। आज हम जानेंगे कि मेल मर्ज में जब भी हम मेल मर्ज का प्रोसेस करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं और किस प्रकार से मेल मर्ज का जो है वो स्टेप होता है, किस प्रकार से हम डाटा को मर्ज करते हैं या फिर किस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट को मर्ज करके जो है वो सेंड करने का काम करते हैं रिसिपिएंट्स के पास। तो मेल मर्ज इन्वॉल्व 3 बेसिक स्टेप्स, 3 बेसिक स्टेप होते हैं जिनको मेल मर्ज करने से पहले आपको करना पड़ता है। सबसे पहले क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। आप एमएस वर्ड ओपन करिए और वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट आप रिसिपिएंट्स को भेजना चाहते हैं वो उसे आप क्रिएट करिए। उसके बाद स्पेसिफाइंग अ डाटा सोर्स, आप एक लिस्ट तैयार करिए, एक डाटाबेस तैयार करिए कि किसको किसको आप वो मेन डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं। और उसके बाद जो है आपका लास्ट जो काम होता है वो है मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स, कि आप मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को आपस में मर्ज करके जो है वो डाटा सोर्स में आप मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करेंगे, उस लिस्ट में मर्ज करेंगे रिसिपिएंट्स की जिसको आपको भेजना है। तो इस तरह से जो है ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको करना है। अब है कि किस प्रकार से जो है हम मेल मर्ज जो है वो प्रोसेस करेंगे, उसका स्टेप क्या है वो देखते हैं। तो आप लोग देखिए पेज नंबर 85 पे है, टू स्टार्ट मेल मर्ज प्रोसेस वी टेक द गिवन स्टेप्स, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। सबसे पहले जैसे कि बताया गया कि 3 स्टेप मेन स्टेप होते हैं, तो वो उनमें आप सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे। आप एमएस वर्ड ओपन जैसे ही करेंगे उस एप्लीकेशन को, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक वर्क एरिया आपको मिलेगा, वाइट पेज, जहाँ पे आप क्या करेंगे एकदम पूरी तरह से वो ब्लैंक रहेगा। वहाँ पे आप सबसे पहले क्रिएट करेंगे मेन डॉक्यूमेंट। मीन्स ऑन स्टार्टिंग अ मेल मर्ज वी नीड टू क्रिएट द डाटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट। तो हमें वहाँ पे सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और तैयार करना है हमको क्या, डाटा लिस्ट तैयार करनी है। तो वी शैल आल्सो, इसके साथ साथ क्रिएटिंग अ डाटा सोर्स थ्रू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वी शैल आल्सो लर्न क्रिएटिंग अ डाटा सोर्स थ्रू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। हम किस प्रकार से वर्ड डॉक्यूमेंट से, एक तो पढ़ाया गया था कि आप लिस्ट पहले ही तैयार कर लीजिए, जब इसका जो है पहला वीडियो आपको बताया गया था कि आप जो है जा कर के आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेल पे या एमएस एक्सेस पे, लेकिन आप वर्ड से किस प्रकार से डाटा सोर्स जो है वो तैयार करेंगे, इसके लिए आप ये भी सीखेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है मर्जिंग का काम हम स्टार्ट करेंगे। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वी क्लिक ऑन मेलिंग टैब। हम किस पे क्लिक करते हैं, मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं। मेलिंग टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो वहीं पे आपको दिखता है, देन वी क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज इन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। आप सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। जब आप मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। कई ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे जैसे लेटर्स, ईमेल मैसेज, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, ये प्रकार के आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। उसमें से हमको क्या करना है कि हमको सेलेक्ट करना है लेटर ऑप्शन। हम क्या सेलेक्ट करेंगे उसमें से, लेटर ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अगला है कि क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सोर्स एंड इंटरिंग डाटा। टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सोर्स एंड इंटर डाटा इन इट वी टेक द तो क्रिएटिंग द डाटा स्ट्रक्चर, तो किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे ही ऑप्शन आपका खुला, पढ़ाया गया कि जो है वो लेटर आपको जो है ओपन होगा, ईमेल मैसेज होगा,
इनवलप होगा, लेबल होगा, ये सारी चीज़ें आपकी ओपन होंगी। तो आपको करना क्या है कि आप क्या करेंगे, लेटर ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे लेटर को ही मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट क्या करना है, लेटर को सेलेक्ट किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि लेटर को सेलेक्ट किया है। आपको सबसे नीचे जैसे लेटर को सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो है दिखाई पड़ेगा लेटर पे सेलेक्ट करने के बाद। तो उस ऑप्शन पे जा कर के आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उससे आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन पे जा कर के आप क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शन जो है वो दिखाई पड़ेगा। सेलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शन, फिर इन सारे काम को करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, डॉक्यूमेंट को आपने चूज़ कर लिया, लेटर पे आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। अब डॉक्यूमेंट जब आपने तैयार कर लिया तो अब आपको उसे भेजना है। तो मेलिंग टैब पे ही आपको दिखाई पड़ेगा सेलेक्ट रिसिपिएंट का ऑप्शन, जहाँ पे लिखा है टाइप न्यू लिस्ट। सेलेक्ट रिसिपिएंट पर आपको जो है वही मेलिंग टैब पे जब क्लिक करेंगे तो उसके जो रिबन एरिया में है वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जैसा कि आप देखिए फिगर नंबर जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, उस पे जो है आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे टाइप न्यू लिस्ट पे। टाइप न्यू लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद तुरंत ही एक कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट का जो है वो ऑप्शन दिखाई पड़ता है। टाइप लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है। न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई पड़ेगा। द एड्रेस लिस्ट इज़ वेरी यूजफुल टू टाइप द इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, देन वी क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम बटन्स इन द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे जैसे दिखाई पड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो आप जो है वो बारी बारी से जो है आप क्या करेंगे, टाइटल डालेंगे, किस प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट है उसका आप शीर्षक देंगे, जिस व्यक्ति को जो है भेजना है फर्स्ट नेम में उसका फर्स्ट नेम, फिर उसका सरनेम, कंपनी का उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। एक व्यक्ति का जो है वो रिकॉर्ड आप बनाएं। उसके बाद अगर आपको जो है न्यू एंट्री करनी है, नई चीज़ आपको करना है, तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको इसमें से कुछ और भी न्यू एंट्री आपने, अगर आपको आगे इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ये जो आपका फील्ड बना है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, अगर इतना ही आपकी फील्ड जो है वो कंप्लीट है कि नहीं, इतने ही फील्ड में हमारा जो है वो सारा काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा की जो है फील्ड हमको नहीं चाहिए, हेडिंग्स हमको नहीं चाहिए कि और डिटेल हमको नहीं भरना है, तो आप न्यू एंट्री पे करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं ये जो है आपके और भी आपको चाहिए उसमें थोड़ा सा कि और जो है हेडिंग्स बने और भी फील्ड नेम उसमें जुड़ें, हमको और भी सारी चीज़ें ऐड करनी है लिस्ट में, तो आप फिर क्या करेंगे, कस्टमाइज जो है कॉलम पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही कस्टमाइज कॉलम पे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट आपको दिखाई पड़ती है। कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट जब आपको दिखाई पड़ रही तो उसमें आप देख रहे हैं टाइटल है, फर्स्ट नेम है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फील्ड वो बढ़ गई, तो फील्ड आपकी बढ़ गई, तो टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन 2 है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री और रीजन है, होम फ़ोन है, वर्क फ़ोन है, ईमेल एड्रेस है। इतनी सारी आपको जो है वो डाटा फील्ड दिखाई दे रही हैं। आपकी डाटाबेस बनाने के लिए, डाटा सोर्स तैयार करने के लिए इतनी सारी आपको फील्ड दिखाई पड़ रही थी। पहले जो खुला था न्यू एड्रेस लिस्ट में, उसमें सिर्फ टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, ये आपको दिखाई पड़ा। अगर वो सफिशिएंट है आपकी डाटा फील्ड तो आप उसमें टाइप कर सकते थे, नहीं तो फिर आप जो है क्या करते, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक किए, जहाँ पे आपको कई सारी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। इसमें यदि आपको लग रहा है कि हमें और फील्ड ऐड करनी, इतनी फील्ड होने के बाद, मतलब टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, ये सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं हमको इसमें और जो है वो ऐड करना है, तो आप देखिए
उसी पर राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है ऐड का ऑप्शन। स्टेप 5 आप देखिए ऐड का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे ही ऐड करेंगे आप क्या कर सकते हैं और फील्ड नेम ऐड कर सकते हैं। इतनी फील्ड नेम के होने के कारण बावजूद आप जो है वो अगर चाहते हैं कि और ऐड करना है रिक्वायरमेंट के आधार पे तो ऐड पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद लग रहा है कि नहीं ये कुछ ऐसी फील्ड नेम है जो हमारे काम की नहीं है, इनको हटाना है आपको उसमें कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट में, तो फिर आप क्या करेंगे उसको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 5 में ही देखिए डिलीट ऑप्शन है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसको क्या करना है कि रीनेम करना है, नहीं ठीक है जितनी भी लिस्ट है वो ठीक है लेकिन ये जो नाम पड़े हैं हमको उनको जो हटा करके थोड़ा अपने हिसाब से नाम रखना है, तो आप जो है वो किस पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे। रीनेम पे क्लिक करने के बाद देन वी सेलेक्ट एनी फील्ड एंड क्लिक रीनेम टू चेंज द नेम ऑफ द फील्ड इन द रीनेम फील्ड डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आप सीधा क्या करेंगे स्टेप 6 की ओके कर देंगे। यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है तो हम ओके करते हैं। फिर क्या करते हैं देन वी टाइप द डाटा। जब सारी चीज़ें हो गई लिस्ट अपने आप, तो आप देखिए न्यू एड्रेस लिस्ट फिर से आप देखिए नई आपकी ओपन हो रही है कि न्यू एड्रेस लिस्ट ओपन हुई। अब आपकी वो सारी लिस्ट ओपन हो गई, वो सारी चीज़ें जुड़ गई जो आपने कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट में बनाया था। तो अब आप क्या करेंगे जा करके वहाँ पे स्टेप 7 की देन वी टाइप द डाटा, हम जो है लिस्ट के बारे में जो डिटेल्स है हमारी वो भरेंगे अकॉर्डिंग टू डाटाबेस ऑफ द फील्ड। जो भी डाटाबेस है आपके उस फील्ड के अकॉर्डिंग हम भरना शुरू करेंगे। देन वी क्लिक ऑन न्यू एंट्री। एक एक करके हम कंप्लीट करते जाएंगे और न्यू एंट्री पे क्लिक करते जाएंगे। न्यू एंट्री मतलब हमने एक कंप्लीट कर दिया, न्यू एंट्री हमने दूसरी तैयार की, फिर बन गई दूसरी भी आप तो फिर न्यू एंट्री पे क्लिक करिए, तीसरी चौथी, ऐसे करके आप न्यू एंट्री करते करते जितने लोगों की आपको रिसिपिएंट लिस्ट बनानी है वो आप बना लेंगे। और फाइनली जब बन जाए तो देन वी क्लिक ओके आफ्टर ऑल रिकॉर्ड हैव बीन एडेड। वो सारी चीज़ें क्या करेंगे हम स्टेप 9 हम क्या करेंगे जा करके ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्टेप 9 आपका अब आपकी पूरी लिस्ट जो है वो आपकी ऐड हो चुकी है। देन वी इंटर द नेम ऑफ द डाटा सोर्स। डाटा सोर्स का जो है वो नाम हम इनपुट करेंगे। नाउ वी क्लिक ऑन सेव द सेव डाटा सोर्स। सब आपका रेडी हो गया। अब जा कर के आप उस लिस्ट को अपनी सेव कर लीजिए। यदि आपको फ्यूचर में उसकी कभी ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए आप जा कर के उसे स्टेप 11 है कि आप जा कर के सेव कर लेंगे। नहीं आपको सेव करना है तो कोई नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको फ्यूचर में ये लिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए ड्राइव कंप्यूटर में, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं जाके सेव कर लीजिए और उसको फ्यूचर के लिए आप रख लीजिए। इस प्रकार से है। अब अगला नंबर है कि आप किस प्रकार से मेन डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट। द मेल मर्ज आल्सो इनेबल अस टू क्रिएट लेटर्स, ईमेल, मैसेज, इनवेलप्स, लेबल एटसेट्रा। मैंने पढ़ाया जैसे आपको कि आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो फॉर क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट एरिया वी टाइप द इंटायर कॉमन टेक्स्ट इन ऑल द लेटर्स। हम किसको चूज़ करते हैं, सारे में सब कुछ में हमने लिख लिया कि चलो हम लेटर पे काम कर रहे हैं तो हम लेटर पे क्लिक करेंगे। लेटर पे ही जैसे क्लिक करेंगे उसी प्रकार का जो है वो आपका फॉर्मेट आपके सामने आपके वर्किंग एरिया पे आ जाएगा। वर्किंग एरिया पे जैसे आएगा आपके सामने ओपन हो करके